जय माता रानी की। महामाई सबके ऊपर कृपा बरसाए रखे और सबके जीवन में खुशियां आए। देखिए, जीवन क्या है कि जीवन में सुख की जो स्थिति होती है वो बहुत कम होती है और दुखों का पहाड़ बहुत ज़्यादा होता है। और ये सब क्यों होता है? ये सब इनका कारण हमारे कर्म होते हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उन्हीं का हिसाब हम सबको करना पड़ता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारे जीवन में परेशानियां अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हर माताएं बहनें, जितने भी मेरे शिष्य हैं, भाई बहन है, सब अपने घर बैठ करके अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। बहुत सुंदर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप स्वयं अपने छोटे छोटे उपाय करके कर सकते हैं। आज हम एक विषय बहुत सुंदर कि आपने कई बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है। उसका कारण आपके ग्रह, आपके कुंडली में कोई दोष होता है, कोई भूमि दोष होता है, वास्तु दोष होता है और आपकी दशा महादशा ग्रह दशा होती है, जिनके कारण मेहनत तो आप पूरी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है और किस्मत आपका साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत सुंदर उपाय है, समझने की आवश्यकता है और इस पर भरोसा और विश्वास करने की आवश्यकता है। छोटा सा उपाय है, हर घर में, हर रसोई में आपको मिल जाएगा कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध चंद्रमा। कच्चा दूध से आप अपने किस्मत को चमका सकते हैं। छोटे छोटे सुंदर सुंदर उपाय है और सच मानना, यकीन मानना, करेंगे तो आप सबके सामने आपको रिजल्ट अवश्य मिल जाएगा। यानी कि कच्चे दूध के छोटे छोटे महा उपायों से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। और ये उपाय जो आज हम सबके लिए बताते हैं ये सभी के लिए होते हैं। किसी कुंडली ग्रह नक्षत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इन उपायों से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको संकट इन उपायों से नहीं आता है। चाहे आप जितने दिन करें, जितने दिन ना करें, बीच में छूट जाए तो दोबारा करें। इस साधारण ज्योतिषीय उपाय है, इससे आपका किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप हर इंसान इन उपायों को कर सकता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कच्चे दूध की किस्मत चमकाने के 5 महा उपाय। पांचों भी आप कर सकते हैं, इसमें से 2 भी आप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उतने उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले पहला महा उपाय, सुबह उठते ही, जैसे आप सुबह उठते हैं, आपको कच्चा दूध अपनी हथेली पर लेकर के हथेली को दोनों हाथों में मसल करके धो लेना है। इतना शक्तिशाली उपाय है कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। लगातार आपने 1 महीना करना है, इससे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी। कभी भूल जाते हो, कई बार याद नहीं रहता, तो दोबारा याद आए तब से शुरू कर देना है। अब बात करेंगे दूसरा कच्चे दूध का महा उपाय। कच्चे दूध में आपने हल्दी मिला करके बृहस्पतिवार को तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। आपको कम से कम 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है, तो भी आपकी किस्मत सोई हुई चमक जाएगी। आपको जीवन में इतने अच्छे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपको नाम फेम मिलेगा, आपका हर तरह से आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब कच्चा दूध का तीसरा महा उपाय बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठे और किसी भी बर्तन में कच्चा दूध ले और घर की दहलीज को धोना शुरू कर दे। छींटे मारकर उस पर फिर पानी डाल करके उसको धो दे। महालक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और आपकी भाग्य की किस्मत जो है वो चमक जाएगी। अब कच्चे दूध का हम चौथा महा उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से भी आपका भाग्य चमकेगा। तो चौथा महा उपाय क्या है? आपने कच्चा दूध डाल करके 1.25 महीना स्नान करना है। जी हाँ, और अब 5वां महा उपाय कच्चे दूध का। 5वां महा उपाय क्या है कि आपको रात्रि को, शुक्रवार की रात्रि को, किसी भी बर्तन में, किसी भी, यानी कि आपका पीतल का बर्तन ना हो, तांबे का बर्तन ना हो, मिट्टी का हो, स्टील का हो, किसी भी बर्तन में, दोनों इन बर्तनों में से थोड़ा सा दूध ले और रात्रि को अपने सर के सिरहाने रख करके सो जाए। और शनिवार की सुबह अपने सर से 7 बार उतार करके आपने बबूल कीकर
कीकर का पौधा ढूंढना है और उसकी जड़ में चढ़ा देना है। 7 शनिवार इस उपाय को करे। बहुत शक्तिशाली उपाय है, महा उपाय है। दूध से, 5 महा उपायों से आपकी किस्मत अवश्य, आपका भाग्य चमक जाएगा। श्रद्धा हो, विश्वास हो, सभी माताएं बहनें इन उपायों को करें। देखिए 5 इन उपायों से जो लाभ होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना सुंदर लाभ होगा। 5 उपायों से भाग्य चमकेगा, किस्मत चमकेगी, लक्ष्मी आएगी, गुस्सा शांत होगा, मन शांत होगा। यानी कि दूध का जो हर घर में सुबह ही दूध आ जाता है, उस दूध से अगर ये 5 महा उपाय करते हैं, यकीन मानना चमत्कार होगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। स्वयं भी अपना फायदा करें और औरों को भी इस वीडियो को बता करके उनके जीवन का भी कष्ट आप मिटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीवन में क्या करना है, कि जीवन में कर्म करना है। और कर्म क्या है? कर्म है हमारी गौ माता की सेवा, जो हमारी माँ है, जो हमारे सनातन की जड़ है, जो हमारे हिंदुत्व की एक कहते हैं कि गौ माता हमारे हिंदुत्व की सबसे पहले माँ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा, गौ माता की पूजा, गौ माता के साथ रह करके लीलाएं रची। तो हम और आप तो एक इंसान हैं। तो आज से संकल्प ले, नई साल से संकल्प ले, मुझे एक मुहिम है कि मैंने अपना जीवन गौ माँ को समर्पण कर दिया है। जीवन में हर इंसान को एक कर्म तो करना चाहिए और गौ माता के अंदर 9 के 9 ग्रह का वास है। हर दुख दर्द आप माँ की सेवा करके अपने जीवन के दुखों को मिटा सकता है। मेरी माताओं बहनों, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मेरे भाइयों मेरे शिष्यों, अगर आप इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी वीडियो में नंबर आता है, उस पर आप संपर्क करके इसकी सदस्यता लें और इस मुहिम से आप जुड़ जाए कि हमें लावारिस गौ माता की सेवा करनी है, जो कि सड़कों पर बैठी है, कूड़े कचरों के ढेरों में बैठ करके कूड़ा खाती है, अपने उनसे उनकी माताओं की हत्या भी होती है और दुर्दशा भी हो रही है। और इस अत्याचार को खत्म करके सनातन को बचाना है, माँ की रक्षा करनी है, माँ को माँ के स्थान पर पहुंचाना है। हर मंदिरों में गौ माता का स्थान होना चाहिए और हर घर में गौ माँ का स्थान होना चाहिए। और आज के समय में अगर घरों में स्थान नहीं है तो उनका स्थान उनकी गौशालाओं में जाकर उनको जगह दिला करके उनका वहां पे पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। जीवन में जिस भी जातक ने अगर ये कार्य कर लिया, उसको दूसरा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कहते जीव जंतु पशु पक्षी सब जो हमारे कर्म है, सेवा है, इन्हीं में सब ग्रहों का वास होता है, इन्हीं में हमारे कष्टों का निवारण होता है और हर कार्य इनकी सेवा करने से बन जाता है। तो सभी से बस यही निवेदन है, आप इस मुहिम में जुड़े और संपर्क करें। आप हमारे इस कार्य का साथ दें और इसमें हिस्सा बने। तन मन धन से आप साथ देके माँ को एक इस माँ को न्याय दिलाएं और हो रहे अत्याचार को बदलने का प्रयास करें। और सभी कहते 1 और 1 11 हो जाते, तो सभी मिलकर अगर इस सेवा के मुहिम में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि गौ माता को उनका दर्जा प्राप्त होगा और हो रहे अत्याचार का, उसका जो हो रहा है अत्याचार, उससे आप उनसे वो मुक्त हो जाएगी और माँ का आशीर्वाद जिस भी भक्तों को मिल गया उसके संपूर्ण काम बन जाएंगे। जय गौ माता।